हे ऑल वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज आईबीपीएस क्लर्क प्री का सेल्फ गिवन एग्जाम का एनालिसिस का वीडियो होने वाला है। और सॉरी बोलना चाहूँगा मैं सबसे पहले, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट पब्लिश हो रहा है ड्यू टू सम प्राइवेट पर्सनल प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा बस तबीयत की ऊपर नीचे, समझ रहे हो, ठंड चल रही है तो ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, चलो विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं हम आपको बताते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क प्री का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस क्या कहता है और सेक्शंस कैसे हुए थे, लेवल क्या रहा हुआ था, गुड अटैम्प्ट आपका कितना होना चाहिए और मेरे खुद के अटैम्प्ट कितने होने चाहिए, और साथ में ही बात करेंगे हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी। तो टाइम को बिना किसी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हुए, ऑलरेडी इतना वेस्ट हो चुका है, वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो जैसे ही बच्चे लोग कंप्यूटर ऑन करके एग्ज़ाम स्टार्ट करने जाते होंगे, सेक्शन सबसे पहले दिख जाता है जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था वो 18 दिसंबर को 1 बजे यानी थर्ड शिफ्ट में 18 तारीख को था। लेकिन कट ऑफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ओवरऑल होने वाला है। ओवरऑल मेन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और सेल्फ गिवन एग्ज़ाम, ये वीडियो स्पेशली एग्ज़ाम एनालिसिस के ऊपर है जो कि मैंने दिया हुआ था उसके लिए। लेकिन कट ऑफ जो बताऊँगा वो ओवरऑल होने वाला है, इसलिए वीडियो को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी से वीडियो को फुल वॉच करिए और लास्ट में देखिए कि क्या होने वाला है हमारा कट ऑफ। लास्ट सोच के ये मत समझना कि वीडियो फॉरवर्ड कर लोगे तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा, मैं बीच में भी बताऊंगा। ओके, चलो सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश में जो आया हुआ था, और लेवल की बात करें सबसे पहले तो मैं लेवल को इजी टू मॉडरेट लेवल में रखूंगा। कहीं ना कहीं किसी किसी शिफ्ट में इजी आया हुआ था और किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा सा लेंदी करके मॉडरेट को बना दिया गया था। ऐसा नहीं था कि डुएबल नहीं था, बट इवन द एग्जामिनेशन वॉज ईजी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन के लेंथ होने की वजह से इसको मॉडरेट श्रेणी में रखा जाना है। रीजनिंग की बात करें तो हमेशा की तरह इजी कह सकते हो, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में कुछ पजल्स ऐसे हुए थे जो कि बच्चों को थोड़ा सा उलझा के रखा हुआ था, इसलिए रीजनिंग को भी इजी टू मॉडरेट में रखना सही होगा। क्वांट की बात करें, क्वांट को भी हम इजी टू मॉडरेट में रखेंगे। हमेशा की तरह क्वांट अर्थमेटिक्स और सिंप्लीफिकेशन से पूरा भरा हुआ आपको देखने को मिला होगा। अपनी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ एक बार फिर से, 18 दिसंबर 1 बजे यानी थर्ड शिफ्ट में। गुड अटैम्प्ट कितना होना चाहिए एक बार से मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो सेक्शन था वो काफ़ी मतलब इजी टू मॉडरेट था, लेकिन कहीं ना कहीं डुएबल था। इस वजह से आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करना चाहिए था। 18 से 23 के बीच में गुड अटैम्प्ट इंग्लिश का आप कह सकते हो, ठीक है, वो भी विद अ गुड एक्यूरेसी। रीजनिंग की बात करें तो 26 से 29 तक, 26 से 29, 26 टू 29 क्वेश्चन को आप इजीली टच कर सकते थे, क्योंकि भले ही थोड़ा सा लेंथी था बट डुएबल था, ये तो आप मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क से इजी और कहीं पेपर आप देखने वाले हो नहीं, या तो आईबीपीएस क्लर्क प्री होता है या फिर ग्रामीण बैंक का जो क्लर्क प्री का एग्जाम होता है। क्वांट की बात करें, क्वांट में आप इजीली 22 टू 26 को एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आप इतना टच करोगे और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ आप करके आओगे। चलिए, इंग्लिश में मेरा जो अटैम्प्ट था वो 28 का था, ओके। रीजनिंग में जो मेरा अटैम्प्ट था वो 34 का था, और मैथ्स में जो मेरा अटैम्प्ट था वो 29 का था। इस तरह से कुल मिलाकर मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 91 के अटैम्प्ट थे। इससे आप परेशान नहीं होना, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में, दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूँ मेरे शिफ्ट में थोड़ा सा एग्ज़ाम ईजी आया हुआ था, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, इस वजह से मैं इतना करके आऊँ। और केवल मैं इकलौता नहीं हूँ, मैं रेयर बंदा नहीं हूँ जो जिन्होंने 91 करके आए। बहुत सारे बच्चे हैं जो 90 85 के अप्रॉक्स हैं, और किसी किसी शिफ्ट में ऐसे भी बच्चे हैं जहाँ पे 62 65 67 69 ऐसे अटैम्प्ट्स हुए रखे हैं। इस वजह से उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में आप डेफिनेटली जानते हो कि अगर आप एस्पायरेंट हो, एक्सपीरियंस है आपके पास भी, तो इतना आपको नॉलेज होगा कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड है और किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा इजी है, तो बाद में एग्ज़ाम को नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, जिसके अटैम्प्ट कम होते हैं। जिस शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा लेंदी रहता है उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, ओके। चलिए, गुड अटैम्प्ट की बात कर लें तो गुड अटैम्प्ट आपका 65 टू 78 के बीच में होना चाहिए था। 65 वाले भी बच्चे हो सकता है क्वालिफाई कर जाएं, बशर्ते आपका शर्त ये होना चाहिए 65 अगर आपका अटैम्प्ट है तो आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 99 टू 100% होना चाहिए, ठीक है। अब आपकी संतुष्टि के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि 65 वाले बच्चों का भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कट ऑफ के अराउंड जा सकता है। कट ऑफ के अराउंड जो आपका मार्क्स होगा, मतलब कहीं ना कहीं अगर 65 में आप 65 बना के आ रहे हो, 65 बना के आ रहे हो,
आपके 65 आउट ऑफ 65 100% एक्यूरेसी के साथ आपने करके आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स आएंगे वो डेफिनेटली 72, 73, 74 पॉसिबिलिटी है दोस्त। इसलिए आपको होप नहीं हारना है, लगे रहना है। ओवरऑल जो एग्ज़ाम की लेवल था उसको मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट में। और जल्दी से देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, लेकिन 1 मिनट ज़रा रुको, सब्र करो। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आज क्या क्या मतलब मेरे शिफ्ट में क्या क्या आया हुआ था। तो एक बार से ज़रा जल्दी से हम ध्यान लगा लेते हैं क्या आया हुआ था। इंग्लिश की बात करें तो आरसी से भरा हुआ था पेपर, हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से एक फिल इन द ब्लैंक्स था, बाकी एनोनिम्स एंड सिंटोनिम्स वगैरह थे। और बाकी क्वेश्चन से आप देख के मतलब आंसर निकाल सकते थे। बाकी वर्ड रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन से 5, पैरा सिंबल 5 जो कि बहुत इजी था। एरर डिटेक्शन से 6 क्वेश्चन थे, माफ कीजिएगा। पैरा सिंबल जो था वो 5 नंबर का भले ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी था। यहाँ से आप इजीली मतलब इजीली आप 5 में से 5 करके लेके जाने वाले थे, इतनी मतलब हलवा थी, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट 4 नंबर का आया हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था, डुएबल था, आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप हमेशा प्रॉपर कंटिन्यूअस तरीके से पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली आप मैथ्स इंग्लिश में मिनिमम 20 तो अटैम्प्ट करके आए ही होंगे, 20, 25, 24 करके आए होंगे। और डेफिनेटली मेरी उम्मीद है कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। रीजनिंग की बात करें तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 5, जो कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के थी, जिसमें आई थिंक 17 मेंबर बैठ रहे थे, ओके। बाकी स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट था जो कि इजी था, 1 वेरिएबल वाला। बॉक्स विक्स पजल था, ये तो विद इन 1 मिनट में सॉल्व हो चुका था। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 5 नंबर का भले ही आपको दिख रहा है, ये विद इन 1 मिनट के अंदर ये 5 नंबर आप गेन करने वाले थे, क्योंकि बहुत ही ईजी सिंगल वेरिएशन का था बॉक्स बेस पजल। डेजिग्नेशन पजल बहुत ही अच्छा हुआ था, और इसी की वजह से रीजनिंग के सेक्शन को मैं मॉडरेट बोल रहा था, क्योंकि डेजिग्नेशन बेस पजल जो था वो भले ही 4 नंबर का था, लेकिन ठीक ठाक पजल था। शायद इस वजह से क्वेश्चन की जो सेट थी 5 ना करके 4 कर दिए होंगे, थोड़ी सी समय बचेगा बच्चों के पास। इनइक्वलिटी से 4 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिक सीरीज से 5 थे, सिलॉक्स से 5, वर्ड फॉर्मेशन से 1 और वर्ड पेयरिंग से 1। वर्ड फॉर्मेशन से 1 जो क्वेश्चन था, ये मेरे को ऐसा लगा मेरे को पता नहीं मेरे से बना नहीं, या फिर वो क्वेश्चन गलत था, जो भी हो। इसी वजह से मैं 34 अटैम्प्ट कर पाया, वरना मैं सोच के हुआ था 35 आउट ऑफ 35 मुझे करना ही है। और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आप खुद भी रीजनिंग में 30+, 32, 35 तक बच्चे करके आए हैं, ये मैं सच बता रहा हूँ आपसे। आपकी खुशी के लिए ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा नहीं नहीं सारे बच्चे 22, 25 करके आए हैं और आप खुश हो जाओगे। देखो, जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। आप कमेंट बॉक्स में आप आके जो वो बातें करते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है भाई, पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकता है, इतने कम अटैम्प्ट्स हो रखे हैं फिर भी। भाई, आपके भले ही कम अटैम्प्ट हो रखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे क्या, जो प्रिपरेशन मन लगा के करते हैं, उन्होंने कट ऑफ सॉरी उन्होंने अटैम्प्ट बहुत ही अच्छा किया हुआ है, इस वजह से वो कट ऑफ के नियर हैं, या फिर कट ऑफ से प्लस भी हैं, ओके। बात कर लो अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में टेबुलर आई हुई थी जो 5 नंबर की थी, ईजी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन बने हुए थे, ये भले ही रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, लेकिन जिन्होंने किया था, जो हमारे शिफ्ट से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज़ भले ही था लेकिन वो बहुत ही ईजी था, इस वजह से पाँचों के पाँचों क्वेश्चन राइट आपके डेफिनेटली होने वाले थे। और सिंप्लीफिकेशन के देखियो, बल्क में 14 क्वेश्चन का मतलब वेटेज था, 14 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। दैट मीन्स अगर आप अथमेटिक टच भी नहीं करो, फिर भी आप 24 तो आप अराउंड अप्रॉक्स निकाल के ही लेके जाओगे, 14, और 14 नंबर सिंप्लीफिकेशन से और 10 यहाँ से। दैट मीन्स रॉन्ग नंबर सीरीज से इजी जो की थी, टेबुलर डिवाइड जो कि इजी थी डेफिनेटली। तो यहाँ से 24 नंबर तो आप इजीली लेके जाओगे। इसी वजह से मैं कहा था मैथ्स में 22 to 26 आप विदाउट अर्थमेटिक टच कर लोगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। मैं बिना बेस की कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से आप गुस्सा नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में आप भड़ास से निकालना कि भाई यार क्या ही बात कर रहे हो, 65 अटैम्प्ट होगा तो फिर कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, या फिर 90 है उनका क्यों सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर उनका चांसेस ज़्यादा है। देखो, नॉमिनेशन में ऐसा हो जाता है। बात करें जल्दी से हम अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं। जैसे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हो, और एक बार से एक काम ज़रूर से कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगे, कंटेंट अगर अच्छा लगे, इस चैनल के कंटेंट्स अगर आपको अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। भाई, अगर तेरा 70 क्वेश्चन तैयार कर रखा है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो प्लीज़ ये वीडियो देख, मोटिवेशन मिलेगा बंदे को, और कहीं ना कहीं एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप 65 की हो, आप 80 की हो, डजेंट मैटर, यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ।
ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 65 की हो, 70 की हो तो आपको प्रिपरेशन पूछने की ज़रूरत पड़े कि भाई क्या मैं 68 कर सकता हूँ, 69 किया है, 72 किया है, क्या मेरे को एक्यूरेसी 90% है, एक्यूरेसी मेरी 100% है, तो क्या मेरे को मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। देखो दोस्त, आप 65 की हो, एक्यूरेसी आपकी 100% है, 99% है, तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन मेंस के लिए स्टार्ट करनी चाहिए। 78 है, ऐसा नहीं है कि 78 है या फिर 90 आपका अटैम्प्ट है तो आपको मतलब है कि हाँ आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए है, वो चाहे 65 आप अटैम्प्ट करके आओ या फिर 90 अटैम्प्ट करके आओ। चलो बहुत ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो बात कर लेता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकता है, दैट मीन्स या तो -3 या तो +3 76 से, दैट मीन्स 73 भी हो सकता है और 79 भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है। पेपर क्योंकि कई जगह लेंथी है और कई जगह थोड़ी सी बल्क में ईजी पड़ गई है, तो इसलिए कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके अराउंड आएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में हमारे आके ये मत कहना 65 नंबर है और कट ऑफ अगर 73 आप बता रहे हो, तो हाउ यू कैन से दैट 65 इज़ ए गुड अटैम्प्ट। लिसन, इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपके अगर 65 के आउट ऑफ 65 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके नंबर बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। मैं भले ही 91 किया हूँ क्योंकि मेरी शिफ्ट इजी थी, तो कहीं ना कहीं मेरे नंबर थोड़े से गिरेंगे और आपके अगर 65 आपने किया हुआ है 100% एक्यूरेसी के साथ में तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक जगह जो डिसाइड करेगा मैटर वही निकल कर आता है हमारा जो कट ऑफ बनता है। ठीक है, बाकी एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, इस चैनल पे रीजनिंग से रिलेटेड पजल्स या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी हो, किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्लास स्टार्ट करनी हो, किसी विशेष टॉपिक को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट द टॉपिक ऑन कमेंट बॉक्स और आप सीधे मैम से कह सकते हो मैम मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए है, कैसे गाइडेंस करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि आपको प्रॉफिट ये है और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैम ऑलरेडी आरआरबी पीओ है, यानी असिस्टेंट मैनेजर हैं ग्रामीण बैंक में। नाम मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं अपनी भी, तो इस वजह से मैं आपको बता दूं और यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली क्योंकि एक्सपीरियंस है उनके पास। और मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं इतनी सारी कट ऑफ या फिर ये भी जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे ही बता रहा हूँ, बिकॉज पिछले आरआरबी भी मेरा मैंने प्री मेंस दोनों क्वालिफाई करा था। इंटरव्यू से मैं बाहर हो गया था 0.30 नंबर से, लास्ट मतलब जो फाइनल मेरिट बनी थी उसमें 0.30 नंबर से मेरा बाहर हो गया था। इस ईयर भी मैंने प्री क्वालिफाई करा, मेंस क्वालिफाई करा और इंटरव्यू की लिए वेट कर रहा हूँ जो कि 1 जनवरी को आने वाली है, आप सभी को पता ही होगा। तो चलो यार, बहुत ज़्यादा बातें कर लिया मैंने, फालतू में आपको उलझा के रखा हुआ था। तो चलिए वीडियो को सारे चेकआउट ज़रूर से कर देना और चैनल को एक बार से सब्सक्राइब कर देना आप न्यू हो तो। अगर आप ओल्ड हो तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कंटेंट्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली बेझिझक कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे जो अबाउट सेक्शन में जाके देखिए चैनल के, तो वहाँ पे आपको हमारे चैनल का जीमेल पड़ा हुआ मिलेगा, आप वहाँ से मेल कर सकते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं एक बार से। अ, अभी तक वीडियो पे बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और शेयर करिए। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में एक किसी ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर या फिर किसी भी एग्ज़ाम के रिव्यू से रिलेटेड वीडियो के साथ में। तो चलिए मेहनत करते रहिए, भगवान आपको जल्दी सफलता करें। और मैं चाहता हूँ जिस कुर्सी पे आज ऋचा मैम बैठी हैं आप सब भी बैठो, मैं भी बैठूँ, मतलब भारत सरकार का पैसा लूटे जैसे भी हो अपनी मेहनत का पैसा है वो, मैं एज अ जोक पार्ट मैंने बोल दिया, जो भी हो मेहनत करिए आप, जब ज़रूर से एक ना एक दिन सफलता आपको हाथ लगने वाली है। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।